दोस्तों मेरे चैनल मोटिवेशनल फायर को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दुनिया के किसी कोने में दो मेढक रहा करते थे। वे दोनों भाइयों की तरह रहने वाले सबसे अच्छे दोस्त थे। एक मोटा था तो दूसरा दुबला पतला था। वे दोनों हमेशा साथ में रहते थे और हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहा करते थे। जब वे गांव में एक दिन घूम रहे थे, तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक किसान अपनी मेज पर एक बाल्टी छोड़कर कहीं चला गया है। उन दोनों के मन में इच्छा हुई, इस बाल्टी में ऐसा क्या है जो किसान अपनी मेज पर छोड़कर चला गया है। वे दोनों उस मेज पर देखने गए, उस बाल्टी में ऐसा क्या है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वे नहीं देख पाए उस बाल्टी में क्या है। तो उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दिया। बाल्टी में दूध भरा हुआ था और वे दोनों उस बाल्टी से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे उसमें सफल नहीं हो पाए क्योंकि बाल्टी के चारों तरफ फिसलन था, जिसके कारण वे उसमें से निकल नहीं पा रहे थे। इसलिए वे दोनों मेढक उसमें तैरने लगे और तैरते गए, लेकिन वे दोनों उस बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाए। 1 घंटे तैरने के बाद मोटे मेढक ने अपने पतले मेढक दोस्त से बोला, मुझे नहीं लगता है हमारे हाथ पांव चलाने से कोई फ़ायदा होने वाला है। हम डूबने वाले हैं, ये होने वाला है, इसलिए हमारी जान भी जाएगी और यहाँ पर कोई आने वाला भी नहीं है जो हमें बचा लेगा, और न ही हम अभी तितली में बदलने वाले हैं जिससे हम उड़ के यहाँ से निकल सके। हम खत्म होने वाले हैं। लेकिन पतले मेढक ने बोला, भाई मोटे मेढक, हाथ पांव मारते रहो, हमें कोई न कोई आकर बाहर निकाल देगा। जब तक हम दोनों हार नहीं मानते, हम नहीं डूबेंगे। वे दोनों घंटों तक हाथ पांव चलाते रहे। मोटा मेढक बाल्टी में नीचे की तरफ जाने लगा और बोला, भाई अब मैं हाथ पांव नहीं मार सकता, मैं पहले बहुत तैर चुका हूँ। मोटे मेढक ने तैरना बंद कर दिया और दूध में डूब गया और मर गया। पतला मेढक तबाह हो गया था। उसने अपने सबसे अच्छे और प्यारे दोस्त को खो दिया था और पतले मेढक के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह उदास हो गया। पतले मेढक ने और ज़ोर शोर से अपनी पूरी ताकत लगाई और ताकत लगाकर हाथ पांव मारने लगा। अपने दोस्त के गम में पतले मेढक ने सारा दर्द भुला दिया। आधी रात में अचानक उसने देखा दूध मक्खन में बदल गया है। इतनी देर हाथ पांव चलाने के कारण दूध मक्खन बन चुका था। अब पतला मेढक बाल्टी से बाहर निकलने में सक्षम था। वह खुश हुआ और पतला मेढक बाल्टी से बाहर कूद गया, गांव में निकल गया। एक तरफ पतला मेढक अपना जान बचा पाया, लेकिन दूसरी तरफ उसका मन बहुत उदास था क्योंकि उसका मोटा दोस्त उसके बीच में अब नहीं रहा था। कुछ समय बाद पतले मेढक ने एक मेढकी से शादी की और उसके कई बच्चे हुए। उसने अपने बच्चों के नाम मोटे मेढक के याद में रखा। हर रात पतला मेढक अपने बच्चों को मोटे मेढक की कहानी सुनाता, कैसे मोटे मेढक ने जीवन में हार मान लिया, ताकि उसके बच्चे जिंदगी में किसी भी परिस्थिति में हार न माने। दोस्तों, ज़िंदगी कठिन है। जब तक आप ज़िंदगी से हार नहीं मानते, तब तक आप ज़िंदगी से नहीं हारते।
आप अपनी मानसिकता से नहीं हार सकते। अगर आपको कोई मोटिवेट कर रहा है किसी अच्छे काम को करने के लिए, तो आपको प्रयास जारी रखना चाहिए, चाहे आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े। हमें अपने दिमाग को किसी भी तरह से ये एहसास दिलाना होगा। दोस्तों, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, हमें अपने प्रयास करने से पहले कभी हार नहीं मानना है। हमें उस दुबले मेढक की तरह हार्ड वर्क करते रहना है, ताकि ज़िंदगी जीने में आसान लगने लगे। ज़िंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, हमें उन प्रॉब्लम्स को फेस करना है और आगे बढ़ जाना है। अभी तो ज़िंदगी में बहुत से कठिन रास्तों को पार करना है दोस्तों। आप चीख सकते हो, चिल्ला सकते हो, लेकिन आप हार नहीं सकते और हार नहीं मान सकते। दोस्तों, चाहे लाइफ में बड़ी से बड़ी कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, दोस्तों हार के डर से बेहतर है जीत के कोशिश में मर जाना।